हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज गृह मंत्रालय ने एक नई भर्तियों की घोषणा की है। तो जिन बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर अच्छा नहीं हुआ था वे दोबारा अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आज गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ में कांस्टेबल की भर्तियों की घोषणा की है। तो जल्द ही हमें इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादा टाइम इन भर्तियों का फॉर्म आने में नहीं लगेगा। तो सभी बच्चे आज ही से अपनी तैयारी में जुट जाएं। अगर हम कुल भर्तियों को देखें तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 1,29,000 के आसपास हैं। और जो अगर इन भर्तियों को हम अलग अलग देखें तो पुरुषों के लिए 1,25,000 के आसपास पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 4,500 के आसपास भर्तियां हैं। अगर इन भर्तियों को अगर हम वेतन देखें तो इनका वेतन 21,700 से 69,100 रुपये के बीच तक होता है और एक्स्ट्रा जो मिलता है वो अलग से होता है। इसी तरह से अगर हम एज की बात करें तो एज है जो है इनकी 18 से 23 वर्ष के बीच होती है और एससी और एसटी में 5 वर्ष की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये इन भर्तियों के लिए जो उम्र की गणना है वह किस समय होगी यह एसएससी बताएगा। तो एसएससी बताएगा तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये भर्ती है वह एसएससी अपनी तरफ से कंडक्ट करवाएगा। और इस भर्तियों के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बच्चे जो मैट्रिक पास हैं या 10th पास हैं वे सभी बच्चे इस भर्ती के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में ही पीएसटी और पीटी होंगे, उसके बाद मेडिकल होगा। तो अगर मेडिकल होने के तो जो बच्चे मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे उनको री मेडिकल की भी सुविधा दी जाएगी। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस में है, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एज इट इज सेम जीडी की तरह ही होगा, जिसमें जीके के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पार्ट हमें चूज करना होगा, उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होगा तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए 80। तो टोटल जो हमारा पेपर होगा वो 160 नंबर का होगा। इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद पेपर होने के बाद इसका पीटी होगा। पीटी में हमारा क्या होता है कि इसमें पीटी में केवल रनिंग होती है। तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि 24 मिनट में करनी होती है। लड़कियों के लिए 1600 मीटर की होती है जो कि 8 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है। पीएसटी में हाइट और चेस्ट नापते हैं। तो हाइट अगर हम देखें तो पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होती है, जबकि लड़कियों के लिए हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए लगभग 5-5 सेंटीमीटर की दोनों में छूट होती है। अगर चेस्ट देखें तो पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए 80 से 85 चेस्ट चाहिए होती है और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। इस प्रकार सभी बच्चे अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि सीआरपीएफ ने अभी के समय में हमें 2 भर्तियों की घोषणा दे दी है, एक सीआरपीएफ ट्रेडमैन और एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की। दोनों ही भर्तियों में सिलेबस एज इट इज सेम होता है। तो सभी बच्चे दोनों भर्तियों के फॉर्म लगाएं और दोनों भर्तियों की तैयारी करें। तो इस तरह से अगर सभी बच्चे अपनी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों को इस भर्ती के लिए डिटेल्ड सिलेबस चाहिए है वे मैसेज कर दें, तो मैं सभी बच्चों को डिटेल सिलेबस भी बता दूंगा। लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो सिलेबस है वह एज इट इज़ जीडी की भर्ती की तरह ही होगा।